नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। सांसद ने लोकसभा में नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों का मुद्दा उठाया और 3 दिवसीय अग्निशमन प्रशिक्षण संपन्न। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने सभी सशस्त्र बल कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश की रक्षा में सशस्त्र बलों के साहस और समर्पण के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अवसर है। उन्होंने बताया कि 1949 से हर साल 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उन वर्दीधारियों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वहीं सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी सभी सशस्त्र बल कर्मियों, वरिष्ठ सैनिकों और उनके परिवारों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह वार्षिक उत्सव देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए वर्दी में पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए गए बलिदानों की एक मार्मिक याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि यह न केवल सैनिकों की वीरता को स्वीकार करने का दिन है, बल्कि उन विधवाओं और बच्चों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने आज लोकसभा में पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि परिषद में 1000 से अधिक कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। धन्यवाद स्पीकर सर। मेरे क्षेत्र अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर में सर एक ही म्युनिसिपल काउंसिल है जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल है, और इस म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में करीब 4000 मजदूर काम करते हैं। इसमें आपका रेगुलर मजदूर है, कैजुअल मजदूर है और डेली रेटेड मजदूर है। 1999 में सर म्युनिसिपलिटी का जो कचरा सफाई करने के लिए वहाँ पे सर करीब 1195 डेली रेटेड मजदूर को लिया गया था सर, जिनको एक दिन में सिर्फ 50 रुपया दिया जाता था। और ये 1195 जो डेली रेटेड मजदूर हैं, इनको 2015, 2017 और 2020 में सर बैच वाइज इनको कैजुअल किया गया। मेरा आपके द्वारा सरकार से ये मांग है सर कि ये 1195 जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो 1999 से काम कर रहे हैं, आज 2023 हो गया, करीब 24 साल का उनका सर्विस हो गया। ठीक है, कचरा में साफ करते करते लोग बीमार हो गए सर, उनका जो हेल्थ का कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। एक आदमी आज 20 साल से ज़्यादा काम कर चुका है, उनका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक उनको रेगुलर नहीं किया गया। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 1195 हमारे कैजुअल मजदूर भाई है, उनको जल्द से जल्द सर रेगुलर किया जाए, क्योंकि उनका रिटायरमेंट एज भी उनका पास आ चुका है। और अगर उनको नहीं किया जाएगा तो एक बहुत ही उनके साथ में एक जाति होगा सर, जो इंसान पूरा ज़िंदगी अपना अंडमान निकोबार के लोगों का सेवा में जो बिताया है, और कोरोना के समय भी उन लोगों ने बहुत काम किया। तो यही मेरा आपके द्वारा सरकार से मांग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने 3 दिसंबर को एमपी लैड्स फंड के तहत वार्ड नंबर 19 में प्रातरापुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास एक सीसी फुटपाथ की आधारशिला रखी। क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसार परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस अवसर पर वार्ड संख्या 19 के वार्ड पार्षद वी वेट्रीवेलु और बड़ी संख्या में जनता और क्षेत्र के अन्य प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशाल जॉली आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राशन कार्ड डाटा एकीकरण के लिए BIS के क्रियान्वयन का अनुरोध किया, ताकि योग्य द्वीपवासी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सके। श्री जॉली ने कल नई दिल्ली में परिवहन भवन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ बैठक भी की। टी.के. बैद, निदेशक NHIDCL आशीष गुप्ता, DGM और अमूल जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंधित अधिकारी हैं, जिन पर नई दिल्ली में NHIDCL से संबंधित मुद्दों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है। विशाल जॉली ने राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की खराब स्थिति के कारण उत्तरी और मध्य अंडमान जिले के लोगों की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने सभी तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करके उत्तरी और मध्य अंडमान के निवासियों की आशंकाओं और मांगों के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने NH4 के आवश्यक स्थानों पर उचित मरम्मत और रखरखाव कार्य करने का अनुरोध किया। अग्निशमन सेवा मुख्यालय की ओर से शिक्षक, सरकारी सेवक, होटल व्यवसायी, कोचिंग संस्थान एवं आम जनता को अग्नि सुरक्षा से प्रति संवेदनशील बनाने के लिए अग्निशमन सेवा मुख्यालय स्थित अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अंडमान निकोबार अग्निशमन सेवा की विभिन्न गतिविधियों जैसे फायर कंट्रोल रूम, वाटर टेंडर की परिचालन तकनीक, रेस्क्यू टेंडर और आपदा प्रबंधन उपकरण जैसे खोज और बचाव उपकरण, चेनसॉ, कंक्रीट कटर, एयर लिफ्टिंग बैग, कॉम्बे टूल से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को अग्नि सुरक्षा के महत्व के बारे में भी दी गई। प्रतिभागियों से अपील की गई कि वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करें और अपनाएं। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रतिभागियों को अग्नि सुरक्षा का लाइव डेमो दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर अग्निशमन के उप पुलिस अधीक्षक संदीप लांबा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। अगला प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी 18 दिसंबर तक टेलीफोन नंबर 03-192-232301 या मोबाइल नंबर 9474250050 पर संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस के पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने एसटीनाबाद में अंडमान निकोबार पुलिस डॉग स्क्वाड यूनिट का दौरा किया। पुलिस महानिदेशक के आगमन पर पुलिस के 9 ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। इसके बाद पुलिस के 9 द्वारा एक प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी खोज और बचाव क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक इमारत ढहने के परिदृश्य का अनुकरण किया गया। इसके बाद पुलिस महानिदेशक ने डॉग के 9 और स्टाफ बैरक का दौरा किया और डॉग स्क्वाड में चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने डॉग स्क्वाड में तैनात कर्मियों के साथ बातचीत सत्र भी आयोजित किया। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत खंड स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी कल पोर्ट ब्लेयर के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में विम्बरलीगंज की उप शिक्षा अधिकारी संगीता चंद ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे, राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की उप प्रधानाचार्य अर्चना सिंह, मोहनपुरा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की उप प्रधानाचार्य बावनी, संस्था प्रमुख, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। दक्षिण अंडमान के खंड परियोजना कार्यालय द्वारा आयोजित खंड स्तरीय प्रदर्शनी में कुल मिलाकर 102 परियोजनाएं प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का समापन विजेताओं में प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिला विधि सेवा प्राधिकरण 9 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर के जिला न्यायालय परिसर और मायाबंदर के उप मंडलीय न्यायालय परिसर और डिगलीपुर के सर्किट कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगा। विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की समझौता योग्य प्रकृति के अलावा प्री लिटिगेशन चरण के विवादों की भी पक्षों के बीच सहमति से निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में विचार किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई और स्वच्छता की जांच करने के लिए कल पद्मश्री से सम्मानित और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल ने दक्षिण अंडमान के कालीकट के राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से अपने स्कूल परिसर के साथ साथ अपनी अपनी सोसाइटी में स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया। स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर ने छात्रों से खुद को नशीली दवाओं, शराब और अन्य पदार्थों से दूर रखने का भी अनुरोध किया। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। सांसद ने लोकसभा में नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों का मुद्दा उठाया और 3 दिवसीय अग्निशमन प्रशिक्षण संपन्न। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।